उल्लासनगर दिल्ली, इन्होंने भी 55,555 रुपए का एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। आलेखा करोलबाग वालों ने आगरा जेल में भी जो हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र शुरू है वहां भी अभी मशीन बनाना है, वहां के लिए भी इन्होंने 5 हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। आलेखा मनीषा अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम विनाशनाय इस श्रुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांध काल से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मूल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रवणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं
इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपनी आध्यात्म कृतियों में कोई भी कृति, कोई भी उसका प्रसंग अध्यात्म से रहित नहीं है, भरा हुआ है। और इतने सारे सारे पीने या खाने की चीज़ तो है ही नहीं। एक आध बार भी हम एक को चख लेते हैं तो ऐसा बोध होता है, हमें बाध्य होकर के सोचना पड़ता कि हम कहाँ पर गलती खा रहे हैं। उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में दो गाथाएं विशेष रूप से दी है। ज्ञानी के बारे में सर्वप्रथम लिखते हो, ज्ञानी इन विषयों से भरी दुनिया में रहते हुए भी सहते भी हैं। सहना एक प्रकार से असह्य सा लगता है, लेकिन आगे जा करके कहते हैं स्वभाव में जो रहता है उसको सहना नहीं पड़ता, वो तो उसका जीवन बन जाता है। हमें एक प्रकार से विभाव की आदत पड़ी, प्रभावित होने की आदत पड़ गई। भावित होने का अभ्यास कोई करता है तो पाता है कि ये कोई सहन करना कठिन काम नहीं है। हम उसको स्वीकारते हैं, यहाँ पर गलती कर जाते हैं। हम अपने ऊपर उसको लाद लेते हैं तो फिर तो श्वास लेना ही मुश्किल हो जाता है। किंतु इसको आप किसी की ओर आप देखते हैं तो संभव है आपको वह कुछ करना चाहता है।
और यदि नहीं देखते हैं तो उसको बहुत पीड़ा होती है। यह एक प्रकार से हम लोगों की समझ है। इन सब से वो ऊपर उठ करके सोचते हैं कि ऐसा क्यों, तो ये स्वभाव में ऐसा ही होता है, क्यों पूछने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण उन्होंने तो दिए हैं, अचूक है। ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया उन्होंने, कीचड़ है, लथपथ है, दलदल है, और उसमें नीचे महीनों से सोने का आभरण रखा है मान लो, अथवा वैसे ही सोना वहां पर पड़ा हुआ है। देखा, निकाला, कुछ हुआ क्या नहीं देख तो ले, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था और हो भी नहीं सकता। और भी वर्षों रखो तो भी वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह आपे में रहता है। उस कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा। धो धा देते हैं तो उसका अपना चमक वह अपनी पास रखता है, उससे वह स्खलित नहीं होता है। ये एक परीक्षा की घड़ी है। मोही हो करके अनंत काल व्यतीत करता है, ज्ञान होने के उपरांत उसके लिए वह अखरता नहीं, खलता नहीं है वो, किंतु उससे उसे बल ही मिल जाता है। उसको एक प्रकार का विश्वास हो जाता है कि मैंने आज तक इस स्वभाव से अपने आप को वंचित रखा। सोने में जिस प्रकार कोई किस प्रकार की कमी नहीं आई, उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में भी कोई कमी आती नहीं। आती है तो अभिज्ञानी उनको बनना है। उस ओर भले ही हो, किंतु ज्ञानी अभी बनना है। मैं नहीं कहता है कि यह श्रावक नहीं कर सकता ऐसा। कुछ ठिकानों पर श्रावक की दिशा में भी हम देख सकते हैं। राज की सत्ता मिलती है तो भी राम वाह ठीक है, वनवास मिलता है तो और ठीक है। और आप आंखों को गीला कर लेंगे, आंख के वो आंसू तो पोंछ लो, कौन पोंछने वाला। जो रोता है वही स्वयं रोना बंद कर दे तो आंसू बंद हो जाएगा अपने। बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता, फिर बाद में थक जाता है तो सो भी जाता। लेकिन अज्ञानी कुछ ऐसे भी होते हैं, रोते ही रहते हैं और हमारे रोने को कोई सुन भी नहीं रहा। थोड़ा सुन तो लेते कम से कम, उसको तसल्ली हो जाती। क्या क्या सुने। खुशी में भी आप रोते रहते हो और दुख में भी आप कुछ करते रहते हो। ये उदाहरण के बाद अज्ञानी संसारी जीव की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है उनके, इसके बारे में भी कुछ कहा जाता है। वहीं पर
उसी दलदल में एक लोहे की टुकड़ा भी रखा गया। उसको निकाल करके देखते हैं तो वह उस कीचड़ को अपनाया है और अपनी खुराक भी बना ली। और क्या खा गया वो? जंग खा गया। जंग खा गया। अब उसको जंग को हटाना चाहें, खर्च होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसने उस दलदल को स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया, उसको खा डाला। हर पदार्थ कुछ दिखता है दूसरे का, उस ओर नजरिया फैली जाती। स्वयं के पास भी है, लेकिन और ये और का अर्थ क्या होता है? बस एक ही नहीं, एक ही है। एक के बाद पुनः दूसरा भी एक ही तो होगा। आप उसको दो क्यों गिन रहे हो? इस प्रकार करता हुआ वह न भोगता है न किसी को भोगने देता है। जिसको आवश्यकता उसको दे देते। उसकी प्रफुल्लता देख करके आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा काम है। अज्ञान की दशा में संसारी प्राणी अनंत काल व्यतीत किया है, यह आश्चर्य जैसा लगता है। यह अज्ञान का प्रभाव हम लोगों के ऊपर कब से पड़ा? ये पहले से ही पड़ा, और पूछते जाओ उससे भी पहला कुछ है। ये कहीं भी विराम, इसका अंत नहीं होता। किंतु अब कुछ सुधार करो, कैसे सुधार कर सकता है? कोई अभ्यास नहीं है इसको, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला इसको। यदि मिला है तो दूसरे का अनुकरण बस करके उसी में समझ लेता कि हमें भी कुछ मिला। हमें यदि मिली है तो परंपरा मिली है। इसमें शब्द इन दो शब्द हैं इसमें, परम उत्कृष्टम, परा उत्कृष्टा। उत्तम है, उत्कृष्ट में भी और उत्कृष्ट है। परंपरा यह उसको बोलते हैं जिसका कभी अंत ही नहीं था। काल इसको घुमाना चाहता है और आप घूम जाते हो इस परंपरा को भूल करके। हाँ देखो ये कितना अच्छा है, अभी ऐसा तो देखा ही नहीं था मैं। क्या कहते हैं? यहाँ के उदाहरण नहीं देंगे आप लोग। अब क्या देंगे? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। ये क्या मिला आपको? स्वर्ग तो मरे बिना देखने को नहीं मिलेगा। और स्वप्न सोए बिना नहीं दिखे। दोनों ही हमारे हाथ में नहीं। ये भजन होते हुए भी ये हमें
बहुत गहराई तक ले जाता है। अद्वितीय ढूंढने में लगा हुआ है, परंपरा नहीं। परंपरा तो ये संसार की है। अब जो प्रारंभ होगा, नूतन संदेश, नूतन देश है, नूतन काल है, नूतन सब कुछ है वहां पर। ये दोनों गाथाएं ज्ञानी के लिए स्वर्ण की उपमा, अज्ञानी के लिए लोह की उपमा। हम लोह बन बैठे हैं, जंग खाते चले जाते हैं, जंग खाते, यहाँ तक कि थोड़ी सी नमी आ जाए तो वह जंग खाए बिना नहीं रह सकता। इसलिए आज के जो वास्तु हैं, ये कुछ दिनों के मेहमान है, समझे। ये सीमेंटेड और लोह से खड़े हैं, ये भीतर ही भीतर जंग खा रहे हैं और कहते हैं भैया तुम यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये दशा है। पहले के कुछ कार्य ऐसे श्रमशील थे जो हजारों वर्ष तक वह ज्यों का त्यों खड़े हैं। वह कौन सी परंपरा, अनादि परंपरा नहीं थी, किंतु इसको छोड़ करके उन्होंने उसको अपनाया जो प्रकृति से ही पत्थर की शिला के रूप में परिणत है, और शिला की लकीर को आगमों में अनंत गिना, अनंत कहा है। वो कभी भी टूटता फूटता नहीं, ज्यों का त्यों बना रहता है। आत्मा का स्वभाव स्वर्ण की भांति है, किंतु हम लोह के साथ रहने से उसको भूल करके इसको अपनाते जा रहे हैं। इतना ही समझ लो कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे। सोचने के लिए कुछ बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि की